नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ। 11 मई सन 1857 को सोमवार का दिन था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सुबह के 7 बजे लाल किले में नमाज अदा कर रहे थे। तभी उन्हें यमुना पुल के पास टोल हाउस में धुआं उठता दिखाई दिया। बादशाह ने अपने प्रधानमंत्री एहसानुल्लाह खां और किले के सुरक्षा अधिकारी कैप्टन डगलस को तुरंत कारण जानने के लिए भेजा। हरकारी ने बताया कि अंग्रेज सेना की वर्दी में कुछ भारतीय बागी सैनिक नंगी तलवारों के साथ यमुना नदी को पार कर लिया है और यमुना नदी के पूर्व बने टोल्स हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया है। यह सुनकर बादशाह ने दिल्ली शहर और किले के सभी दरवाजों को बंद कराने का हुक्म दिया। फिर भी 4 बजे के आसपास इन बागियों के नेता ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। ये सभी लोग दीवाने खास में जमा हो गए और हवा में अपनी बंदूकें और पिस्तौलें दागने लगे। बहुत देर चुप रहने के बाद बादशाह ने कहा कि हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी जिंदगी का सूरज पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। यह हमारी जिंदगी के आखिरी दिन है। इन दिनों हम सिर्फ तन्हाई चाहते हैं। प्रधानमंत्री एहसानुल्लाह खान ने कहा कि आप अंग्रेजों के लिए काम करते हैं और हर महीने एक बंधी हुई तनख्वाह पाने के आदी रहे हैं। बादशाह के पास कोई खजाना नहीं है, वो आपको कहां से तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया कि वे सारे मुल्क का खजाना आपके चरणों में लाकर रख देंगे। बहादुर शाह जफर ने कहा, हमारे पास न तो फौजी है, न हथियार और न ही पैसा। सिपाहियों ने कहा, हमें सिर्फ आपकी रहमत चाहिए, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दी और वह एक कुर्सी पर बैठ गए। सभी सिपाहियों ने उनके चरण स्पर्श किए और बहादुर शाह जफर ने उनके सर पर हाथ रखा। एक पुराने चांदी के सिंहासन पर बहादुर शाह जफर को बैठाया गया। एक तोप के गोले दागने की आवाज आई और उनके नाम के सिक्के ढाले गए। दिल्ली में अब 30,000 सिपाही पहुंच चुके थे। दिल्ली के लोगों ने सिपाहियों का स्वागत किया। 12 मई की सुबह दिल्ली अंग्रेजों से पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। जो भी सामने आया, विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। 56 अंग्रेज महिलाओं ने किले के बावर्ची खाने में शरण ले रखी थी। बहादुर शाह के मना करने के बावजूद कुछ सिपाहियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी पड़ने लगी और अंग्रेज सेना की नई खेप आने लगी। अंबाला कैंटीन से आए अंग्रेज सैनिकों ने बाजी पलट दी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और देशभक्त क्रांतिकारियों के पांव उखड़ने लगे। अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर पूर्णतः कब्जा कर लिया। अब दिल्ली में अंग्रेजों ने पूर्णतः कत्लेआम करना शुरू कर दिया। केवल एक ही मोहल्ले कच्चा चला में 1400 लोग मारे डाले गए। यहां तक कि बुजुर्गों को भी लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया। कुछ एक लोगों को पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया गया। यहां तक कि पेड़ भी उखाड़ दिए गए। नादिर शाह के बाद दिल्ली ने कभी ऐसा कत्ल नहीं देखा था। सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। वे पूरे 6 महीने तक जाड़े और बरसात में शहर से बाहर रहे। लगभग प्रत्येक घर को लूट लिया गया। इस क्रांति का मिर्जा गालिब पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने बाद के 12 सालों में केवल कुल 11 गजलें लिखी। बादशाह को विलियम हॉडसन ने हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया गया और उनके 3 बेटों मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और अब्बू बकर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली से उड़ा दिया गया। वो भी उस समय जब तीनों शहजादों ने हथियार डाल दिए थे। विलियम हॉडसन ने अपनी बहन को पत्र में लिखा कि मैं स्वभाव से निर्दयी नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इन कम वक्त लोगों को धरती से छुटकारा दिलाकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बादशाह को अब लाल किले की कोठरी में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। उनके पीछे 2 अर्दली मोर पंख से बने पंखे से हवा करते रहते थे। बादशाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। उनकी आंखें जमीन पर गड़ी रहती थी। बादशाह से 3 फुट की दूरी पर एक ब्रिटिश अफसर बैठा रहता था और दोनों तरफ संगीन लिए अंग्रेज संतरी खड़े होते थे। अगर कोई भी बादशाह को बचाने की कोशिश करे तो उन्हें तुरंत गोली से उड़ा दिया जाए। बादशाह की बहुत बेइज्जती की गई। अंग्रेजों के समूह उन्हें लाल किले में देखने आते कि हिंदुस्तान के बादशाह की आज क्या हालत। दिल्ली से उनको रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे बादशाह की मृत्यु होगी। कुछ एक अंग्रेजों ने उनकी लाश को जेल के प्रांगण में ही दफना दिया और बांस की 4 दीवारी खड़ी कर दी और उसके ऊपर घास लगा दी। बादशाह की कब्र का भी नामो निशान मिट गया, जो कभी हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।